वेलकम बैक टू द एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान यांग बहुत तेजी से भागने लगता है और डुआन अपना लंबा हाथ करके पकड़ लेता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड यहाँ से शुरू करते हैं। फिर डुआन जियान यांग से कहता है क्या तुमने हमसे वादा नहीं किया था कि आप कड़ी मेहनत करेंगे और आप तुम भाग रहे हो हमसे। फिर जियान यांग अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है तुम मुझे परेशानी वाली जगह में मत डालो, यह मेरे जीवन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत के खिलाफ है। फिर लीसू कहती है तुम्हारे जीवन के कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फिर जियान यांग अपना हाथ उठाकर कहता है हाँ मेरे 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फिर जियान यांग पागलों जैसी इधर उधर हाथ मारकर कहता है सबसे पहले कभी किसी परेशानी से ना मिले, दूसरी बात कभी किसी परेशानी में ना पड़े, तीसरी बात कभी भी मुसीबत से पंगा ना ले। फिर लीसू जियान यांग से कहती है कि कृपया मेरे शब्दों पे दोबारा विचार करें। नहीं मुझे मत रोको, मैं अपने जीवन सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकता, शायद मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए किस्मत में नहीं हूँ। फिर लीसू प्यारी सी मुस्कान देकर कहती है मेरी उम्मीद के मुताबिक आप काम नहीं कर सकते, यह वास्तव में शर्म की बात है, लेकिन मैं आपके फैसले का सम्मान करती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि आप चिंता मुक्त जीवन जिए। लीसू की इतनी प्यारी सी मुस्कान देखकर और प्यारी सी बात सुनकर जियान पिघल जाता है और कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे आपकी मदद करने दीजिए, मैं बिना सैलरी के भी काम करूंगा। फिर डुआन अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है कि अभी तो आप थोड़ी देर पहले जीवन सिद्धांतों के साथ जी रहे थे, अब आप अपने जीवन सिद्धांतों का सुख बना रहे हो। फिर जियान यांग डुआन की बात को इग्नोर कर खुश होकर कहता है क्या मैं अभी से काम करना शुरू कर सकता हूँ, बस मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। फिर लीसू बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है जियान यांग तुम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हो। फिर डुआन जियान यांग से कहता है तुम अपराध भाव से बचने के लिए ऐसा कर रहे हो। फिर जियान यांग अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है क्या। फिर लीसू टोकरी में फल ले जाती हुए मुस्कुराकर कहती है जियान यांग हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद, हम और अधिक आभारी नहीं हो सकते। फिर जियान यांग कहता है आपको धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, ये मेरा काम है। फिर जियान यांग लीसू से पूछता है वैसे डुआन हमारे साथ क्यों नहीं आया, रेस्टोरेंट में वैसे भी कोई ग्राहक नहीं है। फिर लीसू कहती है डुआन रेस्टोरेंट में सफाई कर रहा है। फिर 5 मिनट पहले का सीन दिखाई देता है। डुआन कहता है मैं आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास रेस्टोरेंट में अन्य कार्य करने के लिए। फिर लीसू ब्यूटी बहुत ज्यादा मुस्कुरा कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि उसने रेस्टोरेंट में कितनी सफाई की है। क्षमा करें जियांग मेरे पास कॉल आ रही है किसी की, मुझे कॉल उठाने की आवश्यकता है। जैसे ही ब्यूटी कॉल उठाती है उसमें से आवाज आती है आपकी बहन हमारे पास है। यह आवाज सुनकर ब्यूटी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट में और डुआन कहता है आखिरकार मैंने रेस्टोरेंट की अच्छे से सफाई कर ली है। सू और जियान यांग निश्चित रूप से हैरान हो जाएंगे। फिर डुआन बहुत खुश होकर दोबारा से कहता है मुझे भी हैरानी होगी कि सू मेरी किस तरह से तारीफ करेगी, मैं इसकी राह देख रहा हूँ। खैर मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता हूँ और वैसे भी हाल ही में आर्केड में एक नई सड़क बनी है तो मैं उस पर मजे करते हुए दौड़ लगाते हुए जाऊंगा। फिर डुआन यमा सिटी में पहुंच जाता है और हम ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे गुंडे होते हैं और लीसू और जियान यांग उन गुंडों के बीच में खड़े हुए होते हैं और जियान यांग बहुत डर जाता है उन गुंडों को देखकर और मन में कहता है यहाँ की स्थिति बहुत खराब दिख रही है, मुझे ऐसा होने की उम्मीद भी नहीं थी। वैसे दोस्तों आप भी देख सकते हो कि जियान यांग की कैसे फटके 4 हाथ में आ गई है। फिर हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाई देता है कि लीसू कहीं पर बहुत तेजी से भाग रही होती है। फिर लीसू को अचानक से बहुत तेज भागते हुए देखता है तो जियान यांग पूछता है क्या हुआ है। फिर लीसू कहती है उन्होंने मेरी बहन का अपहरण कर लिया और मुझे वहाँ पर जल्दी जाना होगा। फिर वर्तमान में आते हैं लीसू एक जगह पर खड़ी होती है और जियान यांग बहुत जोर से रोते हुए मन में कहता है मुझे अपने काम से पहले दिन से इस तरह की भयानक घटना की उम्मीद नहीं थी। दोस्तों मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि जियान यांग को पहले खिलाया पिलाया जाएगा, बाद में फिर काटा पीटा जाएगा। बेटे जान प्यार रोने से कुछ फायदा नहीं है, भिड़ जा। फिर लीसू को अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं लीसू की बहन को एक मुस्टंडा सा आदमी पकड़ा हुआ होता है। फिर लीसू की बहन चिल्लाकर बोलती दीदी मैं यहाँ पर हूँ, कमीने मुस्टंडे आदमी मुझे जाने दे। लीसू अपनी बहन की आवाज सुनकर चिल्लाकर बोलती है यू वर। लीसू जैसे ही अपनी बहन के पास पहुंचती है बीच में एक हाथ आ जाता है और लीसू को पीछे की तरफ धकेल देता है। लीसू को जिसने धकेला तब एक गुंडा है और गुंडा कहता है क्या तुम उसकी बहन हो। यूवर चिल्लाकर बोलती है दीदी। लीसू उस गुंडे से चिल्लाकर बोलती है तुम्हें क्या चाहिए। लीसू को बहुत गंदी नजरों से देखने लगता है और मन में कहता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा किलर बॉडी है। लीसू को भी थोड़ी देर बाद बॉयफ्रेंड आ जाएगा, साले का पूरा ठगी पर निकाल देगा, चटनी बना देगा मार मार के और चटनी बना के खा भी जाएगा तुझे। आपकी बहन के दोस्तों ने उसे खेल के रूप में दांव पर लगाया था और वह खेल हार गए। अब आपकी बहन हमारी हुई, आपको क्या लगता है कि हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। तो हमेशा के लिए उसे वापस ले सकते हो लेकिन पहले आपको भुगतान करना होगा। फिर गुंडे ईविल सी मुस्कान देकर कहता है पीछे हट जाइए और हमें उनके साथ खेलने दीजिए। फिर जियान यांग गुस्से में चिल्लाकर बोलता है यह गैर कानूनी है, साथ ही एक इंसान को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। इतना कहते ही गुंडा आकर जियान यांग को बहुत तेजी से पंच मारता है। फिर जियान यांग बहुत दूर जाकर गिरता है। यह देखकर लीसू घबरा जाती है और जियान यांग की तरफ दौड़कर कहती है जियान यांग। फिर गुंडा गुस्से में आकर सुसु वाली फिंगर दिखाकर कहता है वे खेल हार गए इसलिए यह कहने की अनुमति तुम्हें किसने दी, और वैसे भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में ज्यादा चपा चपा करने की जरूरत नहीं है बेकार आदमी। फिर जियान यांग अजीब सी शकल बनाकर कहता है कि इसका हाथ तक हथौड़ा था, मेरे सारे नटपोल ढीले हो गए हैं। फिर गुंडा कहता है चलो एक असली बैट लगाते हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं सबको जाने दूंगा। फिर गुंडा खतरनाक ईविल स्माइल देकर
कहता है यदि तुम हार गए तो आपको अपने कपड़े उतारने होंगे और हमारे सामने नाचना होगा। यह बात सुनकर लीसू की आंखें फटी की फटी रह जाती है और सोचती कि मैं क्या करूं। फिर जियानियांग उठने की कोशिश करता है और कहता है ये कमीना साइको बन गया है। फिर यूर चिल्लाकर बोलती है तुम कमीने सपने देखते रहो, मैं अपनी बहन को ऐसा करने के लिए कभी अनुमति नहीं दूंगी। फिर बीच वाला लड़का कहता है रहने भी दो, तुम अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती और अपनी बहन को कैसे बचाओगी। फिर यूर चिल्लाकर बोलती है तुम कमीने, मैं आप में से किसी को भी कभी माफ नहीं करूंगी कमीने। फिर बीच वाला लड़का गुस्से में कहता है तुमने क्या कहा। फिर यूर बहुत गुस्से में आग बुला होकर कहती है मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, तुम कमीनी हो, तुम दुनिया के सबसे बड़े कमीनी हो। फिर लीसू बहुत ज्यादा डर जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है और मन में कहती है मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन सा निर्णय लूं। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।